हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृपा शंकर सृष्टि एजुकेशन हब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे औसत एवरेज और औसत का अपन ने समस्त टाइप पढ़ लिए हैं 5 क्लासों के माध्यम से। आज ये औसत की साथियों छठी क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे औसत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। दो पिछली कक्षाओं में भी क्वेश्चनों की बात की थी और बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो छोटी इन टाइपों से रिलेटेड ही होते हैं, पर वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाने का कॉन्सेप्ट होता है इनमें, उस आधार पे प्रश्न है। तो आइए साथी इनकी परिचर्चा कर लेते हैं। जो साथी ये मेरी क्लास यूट्यूब पे पहली बार देख रहा है तो उसी से एक ही निवेदन है, कृपया वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें क्योंकि आज होगा औसत का धमाल। साथियों, औसत को आज हम करने वाले हैं जिंगालाला विधि से, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में। तो ये जिंगालाला विधि क्या है साथियों? ये जिंगालाला विधि मेरे द्वारा निर्मित एक विधि है, यानी इसमें अपन औसत को बिना हिचके झिझके मात्र 5 से 10 सेकंड में पढ़ेंगे। साथियों, आपसे एक विनती करना चाहता हूं मैं कि आप वीडियो को देखते हो पर लाइक नहीं करते हो। साथियों, लाइक कर दिया करो। और जो साथी YouTube पर देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि सर सारा कोर्स कहाँ पे मिलेगा, तो सृष्टि एजुकेशन हब आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, वहां से कंप्लीट मैथ का, कंप्लीट रीजनिंग का और कंबाइंड एक कंप्लीट मैथ एंड रीजनिंग का कोर्स क्रिएट है। कुछ वीडियो उसमें डल चुकी हैं, बाकी की वीडियो समस्त समय से समय अनुसार यानी महीने भर में आपके कंप्लीट डल जाएंगी। तो धैर्य बना के रखें, कोर्स परचेज करें, नाम मात्र शुल्क में है। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट से बचने के लिए आप वहां से खरीद करके अच्छे से अपनी तैयारी को सुगम कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, चलते हैं अपन आज की कड़ी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक कक्षा में सर्वाधिक अर्जित अंक, यानी सर्वाधिक अर्जित अंक मतलब अधिकतम 67 तथा सबसे कम अर्जित अंक 32 है। साथियों, सर्वाधिक तो है 67 और सबसे कम है 32। तो औसत की गणना करते समय इनको गलती से 76 एवं 23 लिख दिया गया साथियों, यानी 76 एवं 23। तो सही तो क्या लिखना था साथियों? सही अंक तो क्या थे? सही अंक थे साथियों 67 और दूसरा क्या था 32। औसत की गणना करते समय इनको गलती से 76 एवं 23 लिख दिया गया। गलती से क्या लिखा गया साथियों? गलती से यानी गलती क्या लिखी गई? इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। तो कक्षा क्या में अंकों का औसत क्या होगा? अब साथियों, औसत में अंकों की गठाबटी कब होती है गलत लिखने से? जब या तो लिखा हुआ सही से, गलत लिखा हुआ सही से अधिक हो जाए या कम हो जाए, तो औसत वहां पे कम या ज्यादा हो जाता है। अब देखते हैं सही अंक कितना लिखना था। 7 और 2 9, 6 और 3 9, यानी 99 के स्थान पर क्या लिख दिया साथियों? 6 और 3 9, 7 और 2 9। 99 के स्थान पर साथियों 99 ही लिखा है, यानी गलत लिख के भी उल्टा सीधे नंबर हो गए तो सही लिखा गया। इसका मतलब औसत अपरिवर्तित रहेगा। औसत कैसा रह जाएगा साथियों? औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो औसत अपरिवर्तित, औसत अपरिवर्तित रहेगा साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औसत में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, कि यानी गलती से लिखने के बाद भी 99 को 99 कहा, 2 अंक थे इसलिए अपन ने दोनों को जोड़ लिया। सभी साथियों को मेरी बात समझ में आई होगी। अपन बढ़ते हैं अब आगे की ओर साथियों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लो साथियों, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन साथियों। क्या कह रहे हैं? 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। 40 छात्रों के औसत अंक कितने पाए गए साथियों? 68। यानी जो औसत अंक हैं वो कितने पाए गए साथियों? 68। कितने छात्रों के? 40 के। ठीक है साहब। यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 84 एवं 46 के बजाय, क्या कह रहा है? 84 एवं 46 के बजाय, तो साथियों 84 एवं 46 के बजाय क्या लिख दिया उसने? क्या लिख दिया? ये तो थे सही और गलती से क्या लिखे गए? क्रमशः 48 और 64 के रूप में शामिल किए गए, यानी गलत क्या लिखे गए? 48 और साथियों 64। यही कह रहा है क्या? ठीक है। तो सही औसत क्या होगा? तो साथियों सही तो कितना लिखना था? 6 और 4 10 की 0 आ से लेकर 8 4 12 लिख दिया। 130 के स्थान पर क्या लिख दिया? 2 हासिल 1, 6 4 10 11। 130 के स्थान पर 112 लिख दिया, यानी कितना कम लिखा साथियों? तो कहेंगे अपन इसको कहेंगे 18 कम लिख दिया साहब। इसको घटाया
18 कम लिखा, यानी 18 कम लिखा, आप सही लिखेंगे 130 करेंगे उनको, तो 130 करेंगे तो साथियों क्या होगा, औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा औसत, यानी 18 तो एज इट इज है। इनसे कितना इफेक्ट पड़ा, तो इनसे इफेक्ट पड़ा साथियों 18 प्लस में 18/40। 40 का भाग दो नहीं जाएगा, क्या जाएगा 68 प्लस 0 पॉइंट, एक जीरो लगा दी साथियों, दशमलव लगा के 180, 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 160 बार, या जीरो से जीरो कट गया, 4 चौक 16 बच गए, दो दो के जीरो लगाए 20, 4 पंजो 20, तो नया औसत क्या हो जाएगा साथियों 68 प्लस वो 68.45, ये साथियों क्या हो जाएगा नया औसत। इसकी एक साथियों में एक फॉर्मूले के माध्यम से एक फॉर्मूला सा ट्रिक बना दिया, यानी यहाँ पे क्या लिखा है पुराना औसत, तो साथियों मैंने लिखा यहाँ पे पुराना औसत, यानी पुराना औसत वो रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इधर क्या करेंगे, मैं इसको इधर लिखवा देता हूँ साथियों, इस ट्रिक को मैं इधर लिख रहा हूँ, यानी जो ट्रिक अपनी वो क्या है, ये ट्रिक ये है साथियों, इसमें यहाँ पे लिखना पुराना औसत, पुराना औसत, उसके बाद में साथियों क्या करेंगे, यहां पे करना माइनस, यहां पे लिखना गलत आंकड़ा, गलत डेटा, और उसमें से किसको घटा देना साथियों, सही डेटा को, ठीक है, घटा दिया साहब, और बट्टे में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या है संख्या। आप इससे करेंगे, देखो पुराना औसत क्या है साथियों 68 माइनस गलत डेटा क्या था साथियों, गलत डेटा था उसको एक जगह जोड़ दिया, यानी अपन ने क्या पढ़ा 48 प्लस 64 लिख दिया, माइनस कर देंगे सही डेटा, सही डेटा क्या है साथियों 84 प्लस 46, बस काम तमाम। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 40, तो अब देखिए साथियों यहां से क्या बचा 68 माइनस 48 प्लस 64 अभी जोड़ा है 112, माइनस का कितना 84 प्लस 46 130/40, साथियों यहां से बचेगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी वो स्थिति आ जाएगी ये वाली साथियों, ये वाली स्थिति कहां से आ जाएगी, यहां से आ जाएगी, देख लो आप। यानी अपन इसको शॉर्टकट भाषा में भी एक इस प्रकार समझ सकते हैं, क्या लिखा है आपको वो दिमाग नहीं लगाना, आप तो ये समझना कि अगर औसत है यानी गलत डेटा ज्यादा लिखा हुआ है और सही कम है तो औसत कम हो जाएगा, और सही डेटा ज्यादा है गलत कम लिख दिया तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीधी बात है, सिंपल बात है, आप सभी को समझ में आया होगा। एक पैटर्न ये भी कहता है कि इन 40 विद्यार्थियों का कुल अंक कितना हो जाएगा, तो 40 गुना 68, फिर आप ये सही और गलत का अंतराल कितने का 18, यानी 18 कम लिखा गया था 18 और जोड़ दो, और फिर किसका भाग दे दो साथियों 40 का, ठीक है, दो रूप से कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लाडलो, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, कितनी संख्याओं का औसत ज्ञात करता है लाडलो 10 का, तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है, यानी एक त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर क्या लिख दिया साथियों 64, तथा औसत 50 प्राप्त करता है, यानी 64 लिख करके 50 प्राप्त करता है। तो फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा था अपन ने फॉर्मूला, यानी अपन ने जो फॉर्मूला ट्रिक बनाई है कि पुराना औसत, पुराना औसत, पुराना औसत के साथ में माइनस, यहां से पहले गलत माइनस सही बटा संख्या, किसकी संख्या लाड लो, जो विद्यार्थियों की से या संख्याओं की संख्या। पुराना औसत क्या है 50, ठीक है, माइनस गलत क्या लिखा गया 46 के स्थान पर 64 लिख देता है, तो लिखा क्या गया 64, लिखना कितना था 46, संख्या कितनी है साथियों 10, हो गया काम 50 माइनस, अब 64 में से 46 जाएंगे, प्लस के बचेंगे, कितने बचेंगे 4 में से 6 गए, 14 में से 6 गए तो साथियों कितना बचे 8, 5 में से 4 गए 1, 18/10, ये माइनस बाहर वाला है अंदर प्लस का बचा, 10 का भाग देंगे तो साथियों कितना आ जाएगा 50 माइनस 1.8, 50 में से यानी सीधा सीधा 2 गया तो कितना बच गया 48.20, ये क्या आ गया नया औसत, नया औसत, और ये क्या हो गया साथियों अपना आंसर। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड साथियों बिल्कुल सिंपल है, क्या कहता है दूसरा मेथड कि 46 के स्थान पर 64 लिख दिया साहब, तो सही माइनस गलत कर लेना आप, सही कितना था साहब 46, लिखा कितना गया 64,
तो किसका बच गया साहब, माइनस का 18 बच गया। यानी कि माइनस का 18 का मतलब है कि माइनस 18 कम करना है टोटल में से। तो टोटल में से क्यों कम करते हो, क्योंकि आपको तो क्या चाहिए, औसत। कितनी संख्याओं का औसत चाहिए, 10 को, तो इसको 10 से भाग कर दो और कुल औसत में से 10 का औसत ही कम हो जाएगा औसत में से। तो इस माइनस 18 को मैंने भाग दिया 10 का, तो साथ ही आ गया माइनस का 1.8। और इसको कुल औसत में से पहले वाले औसत में से कम कर लो, क्योंकि किसका है, माइनस का। या अंतर, ऐसे आप सही माइनस गलत या गलत माइनस सही कर लेते हो, आप ये भी कहते हो गुरुजी मैंने तो ये कर लिया, तो आपको पता है कि गलत ज्यादा लिखा गया, तो ज्यादा लिखा गया तो इसका मतलब है औसत क्या होगा, कम। तो औसत कम होगा तो कर दो औसत कम। 50 माइनस का 1.8 तो कितना हो जाएगा साथियों, 48.20। इट इज वेरी क्लियर। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी पूर्ण आशा करता हूं। ठीक है लाडलो, बढ़ते हैं आगे की ओर, आ जाइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन साथियों। ये देखो, ये क्या कह रहा है साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ट्रिकी मेथड से अपने इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। ये क्या कह रहा है, 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है। तो 12 आंकड़ों का 15 है, तो 21 में से शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या होगा। तो साथियों ये है, ये कह रहा है कि जो 21 आंकड़े हैं इनका जो औसत है वो कितने हैं साथियों, 36। अब इनको दो जगह बांट दिया और ये क्या कह रहा है, पहले 12 आंकड़ों का औसत तो कितना दे दिया साथियों, इनका औसत दे दिया 15। और ये कह रहा है शेष 9 आंकड़ों का औसत बताओ। 9 आंकड़ों का क्या बताओ साथियों, औसत बताओ। औसत क्या होगा, वेरी सिंपल है, यानी इधर से कुल घटाओ और इसमें से ये घटा के ये बच जाएगा, 9 का भाग दे दो, औसत निकल के आ जाएगा। तो इधर से कुल क्या हुआ साथियों, इसको मैं करता हूं, यानी इसको अपन लिख सकते हैं इस रूप में, इसको इस रूप में पढ़ सकते हैं कि कुल औसत में से, यानी कुल संख्या इधर औसत गुणा इसको कर देंगे, संख्याओं की संख्या को 21 गुणा 36 कर देंगे, कुल आ जाएगा। उस कुल में से इन दोनों को गुणा करके इसकी भी संख्या को घटा देंगे, जो बच जाएगा वो इसका भाग बच जाएगा, क्या बच जाएगा, उसमें 9 का भाग दे देंगे, वही क्या निकल के आ जाएगा, औसत। मैं करता हूं, यानी 21 गुणा 36 माइनस, इसको घटा दिया मैंने, इसको 12 गुणा 15 को, ठीक है साहब। और इसमें से जो बचेगा साहब वो किसका भाग बचेगा, इसके लिए, तो उसमें मैं 9 का भाग दे दूं तो यहां से 9 का औसत मिल जाएगा, क्या मैं डायरेक्ट मिल जाएगा। कर दो काम, देखो 12 को मन ले लो, काटा पाटी मत करो। 12 को मन लिया तो यहां से क्या बचा साहब, 12 से बटा भी कॉमन ले लो, 12 तो इधर से आ गए और इधर से कॉमन ले लिया मैंने 3, तो 12 गुणा मैंने कॉमन ले लिया 3, 12 थी 36 कॉमन ले लिया, तो इधर से बच गया 21 माइनस, इधर से क्या बच गया 12, 3 इधर से गया, इधर से बच गया 5, बच गया 5 थी 15, 12 ऐसे कैसे भाग दे दिया 9 का साहब। 9 से काटो, 9 चौक 36, 4 बार कट गया, 12 थी 36, 9 चौक 36, 4 गुणा 21 में से 5 गया तो साहब बच गया 16, 16 चौक 64, तो शेष आंकड़ों का 64 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, शेष आंकड़ों का औसत क्या हो जाएगा, 64। कैसे निकाला अपन ने, यानी इन कुल संख्याओं को, कुल क्या होता है, यानी ये 21 संख्याएं हैं, ये एक एक संख्या 64 36 36 के बराबर है, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 21 गुणा 36। इनमें से इन 12 संख्याओं को औसत 15, तो मैं 12 गुणा 15 करूंगा तो ये भी कुल संख्या देंगे, इनमें से इसको घटा दूंगा तो यानी ये संख्याओं का भाग बच जाएगा। ये कितनी संख्याएं 9, तो इनका औसत चाहिए तो कुल में 9 का भाग दे दिया, इनका भी क्या निकल के आ जाएगा लाडलो, औसत आ जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ रही है, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं अब साथियों, बिल्कुल आसान एंड शॉर्ट भाषा के क्वेश्चन है। तुक्का मार विधि भी इनमें सक्सेस हो सकती है, यानी तुक्का मार विधि कौन सी है कि पढ़ते अनुमान से तुक्का। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है साथियों, 46 वर्ष। औसत आयु कितनी है, 46, यानी ये तो हो गई साहब महिला और ये हो गई साहब पुत्री, और दोनों की आयु कितनी हो गई, औसत आयु कितनी हो गई इनके साथ, औसत आयु हो गई इनकी 46, औसत आयु हो गई 46 वर्ष, 46 वर्ष।
अगर दोनों की कुल आयु की बात करूं साथियों में तो क्या हो जाएगी, इसका 2 गुणा कर दो, 2 संख्या इनकी। ये कह रहे हैं उनकी आयु का अनुपात 15:8 है, तो साहब इनकी आयु का अनुपात हो गया 15:8। ये कह रहा है तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है साहब। अब देखो इससे पहले तो यहाँ पे क्या निकालो, आयु क्या निकालेंगे, आयु। आपने देखा औसत कितना है साहब, 46 वर्ष। औसत कितना है, 46। तो औसत 46 वर्ष है, तो इस समय आयु क्या हो जाएगी साहब, इस समय आयु हो जाएगी इनकी 46 गुणा 2, यानी 46 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 92 वर्ष। यानी दोनों 92 साल की डोकरी है, और 92 साल में 15 और 8 कितना होता है साहब, 23। यानी औसत का योग कितना होगा, 23। 23 इनकी औसत, ये इसका है 4 गुणा, तो 23 का 4 गुणा है, तो ये 15 का 4 गुणा, और ये भी कितना 4 गुणा। तो इनकी वर्तमान आयु है वो लाडलो हो जाएगी वर्तमान आयु। एक बार समझ के देखना, 15 चौक 60 अनुपात 8 चौक 32, यही हो गई क्या वर्तमान आयु साहब, यही हो गई। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद यानी 8 साल जोड़ दो, तो इसमें प्लस 8 किया तो ये 68 साल की हो गई, और इसकी छोरी हो गई 40 साल की। ये तो डोकरी हो गई दोनों ही। अब इनको काट दो लाड लो। अब देखो 68 और 40 को दिख गया, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी 4 से काटा, 4 से 17 बार और 4 दाई 40, कितना हो गया साथियों, 17:10। यानी 17:10। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, यहीं पे डायरेक्ट 8 जोड़ा तो इधर से बोलेंगे सर इधर से 8 जोड़ा तो 23, इधर से 8 जोड़ा 16। ऑप्शन में है ही नहीं। अरे मिलेगा कहां से, पहले आयु तो निकाल, मिलेगा कहां से, आयु निकालो। तो पहले यानी 15 + 8 अनुपातों का योग कितना गया, 23। यानी जो अनुपातों से इनकी आयु 23, तो 23 का ये कितना गुणज हो गई, 92 साल, 4 गुणज। तो आप भी साहब इसको 4 गुणा करते हैं, 8 चौक 32 और 15 चौक 60। ये इन दोनों की आयु हो गई। अब 8 वर्ष बाद की कह रहे हैं, तो 8 साल जोड़ दो, ये तो डोकरी हो गई 68 साल की, इसकी छोरी हो गई 40 साल की। 4 से दोनों को काटो, ये 17 बार, ये 10 बार, तो दोनों की आयु का क्या निकल के आ गया साथियों, अनुपात। ये बात सभी को समझ में आई। पहले की कहता घटा देते साहब, अगर 8 साल पहले की कहता तो ये 52 और ये कितना हो जाता 24, फिर उसको काट देते। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, बढ़ते हैं आगे की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला। ये कह रहा है साहब, बिल्कुल स्लो मोशन का क्वेश्चन है ये, और इसको पढ़ेंगे अपन कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। दूसरी संख्या किसकी दुगनी है, पहली की दुगनी है, तथा तीसरी की तिगुनी है, तथा तीसरी की क्या है, तिगुनी है। अब ये कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, सब तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 44, तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर पूछा है। यानी पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं साहब इसको कि इन एक संख्या को अपन x मान लेंगे। अब कौन सी संख्या को x मानेंगे साथियों, तो अपन यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि तीसरी संख्या है उसको मैंने क्या मान लिया, x। पर इसको अपन एक भाषा में समझ सकते हैं क्या, कि ये तीनों संख्याएं हैं, तो तीनों का औसत कितना है साहब, 44। तीनों का औसत कितना है, 44। औसत का मतलब ये हो गया कि एक एक संख्या लगभग तीनों संख्याओं का जो योग है वो 44 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा, 4 3 12, आप गुणा कर लेना, 4 3 12 120, 132 हो जाएगा। तीनों संख्याएं 132 योग के बराबर है। आ रहा है सबको समझ में। जल ग्रहण करता हूं, फिर एक बार दोबारा से बताता हूं इसको। हाँ, तो यहाँ पे लिखी हुई है तीनों संख्याएं। अब क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है। माना तीनों संख्याएं हैं जो अपन ने मान ली a, b और c के रूप में मान ली, पर तीनों का औसत कितना है, 44। तो तीनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तीनों संख्याएं यानी तीनों संख्याएं हो जाएंगी साहब 44 गुणा 3, यानी गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 132। यानी तीनों संख्याओं का योग है, यानी कहने का अर्थ a + b + c बराबर कितना होना चाहिए, 132।
32। ठीक है, ये होना चाहिए, बात समझ में आई। अब ये क्या कह रहे हैं, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी। ये जो दूसरी है ये पहली की कैसी है साहब, दोगुनी, यानी इसकी दोगुनी है कौन, ये। ठीक है, दुगुनी। तथा तीसरी की तिगुनी है, ये जो दूसरी है इस तीसरी की कैसी हो जाएगी साहब, तीन गुनी। इसकी कैसी हो जाएगी, तीन गुनी, यानी इसकी तीन गुनी। तो ये ऐसी संख्या बताओ, एक कल्पना करो कि इन संख्याओं में ये तो इसकी दुगुनी, ये इसकी तिगुनी। मैंने बोला साहब इधर मैंने मान लिया दो गुनी और तीन गुनी के रूप में मैं लिख दिया, इधर हो गई दो, तो दो की तीन गुनी कितनी होती है, 6। और इधर लिख दिया मैंने तीन, तीन की दो गुनी कितनी होती है, 6। एक ही संख्या है ऐसी जो इधर दुगनी भी हो जाए तिगनी हो जाए। आप बोलोगे सर एक मानेंगे इधर, तो एक की तीन गुनी क्या हो जाएगी, 3, पर इधर फिर कितना मानना पड़ता आपको, 1.5, क्योंकि 1.5 की दुगनी कितनी होती है 3, फिर वो पॉइंटों में मामला आ जाता। कोई बात नहीं, यानी ये संख्याओं का अनुपात क्या मिल गया साहब, ये अनुपात से आप कुल बता सकते हो। यानी ये क्या हो गया, अनुपातों का योग कितना हो गया साहब, इनको जोड़ देते हैं, यानी 3 + 6 + 2, तो ये कितना हो गया, 11। 11 इसका कितना गुना है, तो इसका गुणा है साहब 11 ढाई 110 और 11 दूना 22, यानी कितना गुणा है साहब, 12 गुणा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो 132/11, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी इसका 12वां भाग है, प्रत्येक 12 से कटा है, तो इसको भी प्रत्येक को 12 से कटा है, तो 12 से गुणा कर दो, बस निकल के आ गई संख्या। 12 × 3 पहली संख्या 36, 12 × 6 = 72, 12 दूना 24। ये लो साहब तीनों संख्याएं मिल गई। अब पूछा क्या है, तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछा है साहब, 36 और 24 का अंतर, तो इनका अंतर हो जाएगा 36 - 24 = 12। तीसरे ऑप्शन में मिल चुका है। इट इज वेरी वेरी सिंपल साथियों, कोई समझने का फेर नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया था। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखिए। आइए, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की द्विगुनी, तो तीन संख्याएं वो ही लिख ली A B C। ये कह रहा है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तो ये पहली है, ये दूसरी की दोगुनी, यानी तीन इधर है तो ये दोगुनी है, ठीक है। और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इसकी कितनी गुनी है साहब, 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 हो, यदि उनका औसत 100 हो, तो कहने का मतलब A + B + C बराबर क्या हो जाएगा, 100 × 3। तीन संख्याएं हैं, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, A B C 300 के बराबर। बस अब इनकी संख्याओं की गणना कर दो, यानी इसका तो ये 2 गुना और इसका 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा। आप किसी भी संख्या को एक मान लो, कुछ भी मान लो, किसी भी संख्या को, तो साथियों किसी भी संख्या को मैं यहाँ पे 1 भी मान सकता हूँ, 2 भी मान सकता हूँ। तो मैंने एक बार आइडिया के लिए इसको मानो, चलो आप 2 मान लिया, तो 2 की 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 2 तिया 6, 6 का दुगुना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छकी 12, यानी अपन 1 भी मान सकते थे। 1 का 3 गुना 3, 3 का 2 गुना 6, कुछ भी मान लो, मैंने आपको समझाने के तौर पे वही 2 मान लिया एक बार। तो 6 3 9 और 1 10, कितना हो गया साथियों, इनका अनुपात 10। 10 का कितना गुणा है साथियों, गुणा 30 गुणा ये, यानी ऐसे भी निकाल दो आप, 300/10, 0 से 0, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर आ गई साथियों, 30 के बराबर। 1 अनुपात की वैल्यू 30 के बराबर आ गई, तो इनको 30 से गुणा कर दो अनुपात के। 30 से कट के हैं साहब, ये 30 से कट के आए हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 छकी 18, 180, 3 तिया 9, 90 और 30 एकम 30, ये साहब तीनों संख्याएं प्राप्त होगी। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी साहब 180, जो तीसरे ऑप्शन में सबसे बड़ी। मैंने लिख भी दिया सबसे बड़ी, ठीक है लाडलो। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं पूर्ण आशा करता हूं। आगे चलें, आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए। आगे चलते हैं साथियों, आगे आ गया क्वेश्चन 8।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, दिखाई थोड़ा सा किधर होता हूं तो दिखाई नहीं देता। 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिनमें प्रत्येक का, यहाँ पे साथियों इस चीज को इंपॉर्टेंट करना, प्रत्येक का कुल योगांक, यानी योग अंकों का योगांक का मतलब होता है अंकों का योग, कुल योगांक 500 है और प्रत्येक का है, तो 3 परीक्षाएं हैं तो तीनों का 500 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1500। एक विद्यार्थी की प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं में, एक विद्यार्थी की ये कह रहा है प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं में औसत क्रमशः 45% और 55% अंक प्राप्त हुए। कितने परसेंट, एक में 45 और एक में 55% अंक प्राप्त हुए। तो 60% का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में से उसे कितने अंक प्राप्त करना होगा। बहुत सिंपल पर्सनल आर्ट। क्या कह रहा है कि तीनों में अंक प्राप्त हुए तो 60%, यानी कि 60% तीनों में, तो 3 एग्जाम में सादी से कितना चाहिए, 180% चाहिए। लाया कितना साहब ये, और प्रश्नों का एक का कितना है साहब, 500, तो तीनों का कितना हो जाएगा, तीनों का यहाँ पे लिख रहा हूं 500 गुणा 3, तो ये 1500 क्या हो गया साहब, योगांक तीनों परीक्षाओं का योगांक क्या हो गया, 1500। इसका 60% चाहिए लाडले को, इसका 60% चाहिए, तो 15 छक्की 90, यानी 900 नंबर चाहिए। आए कितने हैं, अब देखो आए कितने प्राप्त किए, 45 और 55 प्राप्त किए साहब, तो प्राप्त कितने कर लिए, एक में तो 45% और एक में 55%। 45 और 55 तो साहब कितने हो गए, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, और 5 और 4 9 और 1 10, 100% प्राप्त किए, किस में से, 180 में से। अभी और कितने प्राप्त करने हैं, तो साहब और प्राप्त करने 180% माइनस 100%, यानी 80% और प्राप्त करने हैं। अभी 80% किसका प्राप्त करना है साथियों, ये बता दो। यानी 180 में से 100% तो प्राप्त कर लिए, 80 और करने हैं, किसका करना है, 80, ये बता दो अब मुझे। आप 80 किसका करना है, यहाँ पे 80% प्राप्त करना है उसको, किसका करना है, ये 80%, तो ये 80% करना है, यानी इन दो परीक्षाओं को तो कर लिया। अब ये एक परीक्षा का करना है, किसका करना है, एक परीक्षा का करना है। अब ये कह रहा है कुल पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना पड़ेगा, तो कितने अंक प्राप्त करना पड़ेगा, तो बोले तो 180% करना होगा, और ये प्राप्त कितने कर लिए साथ ही इसने 45 और 55%, ये दोनों क्या कर लिए, इसने प्राप्त कर लिए। 45 और 55 कितना होता है, 100% प्राप्त कर लिए, किसका साथियों, इसने कर लिया 2 परीक्षाओं का, यानी 2 परीक्षाओं का किसका, 500 प्लस 500 में अब बच गई 500, उस 500 अकेली में से इसको कितना चाहिए, 80%। वो 1500 क्यों लिखा है, उसका दूसरा मेथड है। तो यानी 500 में से 80%, यानी 2 में तो, एक में तो 500 में से ये लिए, एक 500 में से ये लिए, अब एक एग्जाम बच गए उसमें से ये चाहिए, तो यानी 500 का 80% चाहिए, तो 80/100, 2 0 से 2 0, तो यानी कि इसको साहब कितने नंबर और चाहिए, 400 अंक और चाहिए, 400 अंक और चाहिए। अब आप बोलोगे साहब हासिल कितने कर लिए इसने, हासिल कर लिए इसने इन 500 और 500 1000 में से 100%, 1000 का 100% आप बता दो कितने प्राप्त कर लिए, कितने नहीं प्राप्त कर लिए, वो आप बता सकते हो। ठीक है, यानी कि अब 400 अंक और चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन यहां से दूसरे मेथड से। अब दूसरा मेथड क्या कहता है कि 500 गुणा 3, तीनों परीक्षाओं का योगांक किसका कितना है, 1500 हो गया साहब। तीनों परीक्षाओं का योगांक 1500 का, एक बार प्रश्न को देख लो, तो तीनों परीक्षाओं का योगांक 1500 हो गया, जिसमें से ले कितने लिए और चाहिए कितने, तीनों में एवरेज में 60 चाहिए, तो 1500 का 60% बता दो साहब तीनों का। 2 0 से 2 0, 15 6 90, यानी 900 अंक इसको क्या चाहिए साहब,
चाहिए, 900 अंक चाहिए पास होने के लिए। लिए कितने लिए साहब, एक में तो लिया 45%, तो किसका 500 का, तो 500 का 45 कितना होता है वो ले लिए, 2 0 से 2 0, 4 पंजू 20, 200 तो 225 ले लिए। एक में ले लिए साहब 55%, कितने ले लिए साहब 500 गुणा 55/100, 2 0 से 2 0 कितना हो जाएगा 45 से गुणा के 225, तो ये हो जाएगा साहब 275। 225 और 275 कितने हो गए साहब 500 प्राप्त कर लिए। 500 प्राप्त कर लिए, चाहिए 900, तो 900 माइनस 500 बराबर अभी साहब इसको 400 और चाहिए, कितने चाहिए 400। यही अपन पढ़ रहे हैं, कितने चाहिए अभी और 400 चाहिए। एक मेथड ये रहा फर्स्ट, और सेकंड मेथड साहब अलग कलर से बता देता हूं मैं आपको, ये रहा, यानी दो मेथड से कर दिया अपन ने। दोबारा से समझो, ये कह रहा है 60% 3 परीक्षाओं में लेने उसको, तो 180% चाहिए कि नहीं चाहिए साहब, चाहिए। अब प्राप्त कितने कर लिए, एक में तो कर लिया साहब 45 और दूसरे में कर लिया 55, कितना कर लिया 100%, यानी किसका कर लिया ये 100%, 1000 नंबरों का तो कर लिया। अब बच गए कितने, एक पेपर और बच गया साहब 500 नंबर का, एक परीक्षा बच गई, उसमें से अब ये कह रहा है 180 चाहिए तीनों में, पर 100 ही प्राप्त हुआ, तो 80% और चाहिए साहब एवरेज के लिए, तीनों का एवरेज तभी आएगा 60%, तो 500 का 80% साहब, इसमें से 500 में से इसको 400 नंबर चाहिए ही चाहिए। पहले कितने ले लिए, अब आप बोलोगे क्या 1000 का 100 निकालेंगे क्या, नहीं, तो 1000 का तो कितना लिया है साहब उसने, ये तो 100% 2 एग्जामों का ले लिया, तो 1000 में 2 एग्जामों का 100%, तो दोनों का औसत, यानी औसत एक का 1000 का कितना ले लिया 50%, 1000 का 50 कितना होता है 500, 500 तो पहले ग्रहण कर लिए, 400 अब करेगा 900 नंबर इसको ग्रहण करने। उसी बात हमें मैंने उधर समझाया, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे की ओर, इसका स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है ले लीजिए, और फिर चलते हैं अपन आगे की ओर। आ जाओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या लिखा है साथियों, अब देखो कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, ये लिखा है y स्क्वायर, और ये y संख्याओं का औसत क्या लिख दिया x स्क्वायर, तो कह रहा है x प्लस y का औसत क्या होगा। ये पहला ऑप्शन, ये दोबारा से लिख देता हूं, x स्क्वायर y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो है पहला ऑप्शन। दूसरा ये है, चौथा ऑप्शन ये हो जाएगा x प्लस वाई बटा एक्स वाई, ये ऑप्शन आपके सामने। अब साथियों देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको मैंने एक नियम पढ़ाया था, वो नियम ये था कि n1 संख्याओं का औसत क्या होता है a1, और n2 संख्याओं का, ये एक एक नीचे करो, n1 संख्या और n2 संख्याओं का औसत a2, तो इनका संयुक्त औसत चाहिए, तो कह रहे थे अपन n1 a1 यानी औसत से गुणा कर दिया संख्याओं को, और ये नीचे क्या कर दिया संख्याओं के योग का क्या दे दिया भाग। ये यूज करेंगे ट्रिक इस सवाल में, तो यानी यहाँ पे x संख्याओं का औसत क्या है y2, तो कुल संख्याएं कितनी हो गई, x को साहब मैंने y स्क्वायर से गुणा कर दिया, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी सब y x स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का औसत चाहिए, तो दोनों को जोड़ दो और दोनों की संख्याओं का भाग दे दो, जोड़ करके x प्लस वाई का भाग दे दिया साहब, हो गया काम तमाम। कॉमन ले लो, यहां से एक्स वाई कॉमन आ गया साहब, कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा y, यहां से क्या बचा x, नीचे क्या बच गया x प्लस वाई, क्रम विनिमयता चाहे y प्लस x हो चाहे x प्लस वाई हो, क्या बच गया साहब एक्स वाई, ये क्या होता है साहब इसका औसत, ये क्या होता है हो जाएगा इसका औसत। कौन से ऑप्शन में है साहब, दूसरे ऑप्शन में। अपन ने क्या मार दिया, टिक्का मार दिया, ठीक है। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। चलते हैं आगे की ओर, आगे की कड़ियों में बढ़ते हैं तेरे संग यारा ओ मेरे प्यारा। आ जाओ, वेरी वेरी स्लो इजी क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है साथियों, ये कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। जो पहली 5 संख्याएं हैं साहब, उनका औसत है जो छठी संख्या का कैसा है साहब 3 गुना है, ठीक है।
फिर ये क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 10 एंड 2/3, यानी ये 10 सही 2/3 है साथियों है। तो छठी संख्या क्या होगी? तो छठी संख्या के बारे में पूछा है, 5 संख्याओं का औसत बोला है। अब ये कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। तो छठी संख्या क्या मान लिया पढ़ने, तो इसको करते हैं दूसरे मेथड से। मैंने बोला माना छठी संख्या क्या होगी, x, क्या होगी x। तो ये कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना, तो औसत क्या हो जाएगा 3 गुना 3x, ये औसत हो गया किसका, पहली 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं का क्या हो गया औसत, क्या हो गया 3 गुना। ये कह रहा है यदि 6 संख्याओं का औसत 10 सही 2/3 है, तो आपको कुल वाला पिछला सवाल किया वो विधि लगा दो, 5 संख्याओं का औसत तो क्या हो गया साथियों 3x, तो आप कर दो जिंगा लाला विधि से। जिंगा लाला विधि क्या कहती है, तो उससे कर देंगे, औसत को कुल से गुणा कर दो, तो इसको वही नियम लगा देंगे n1 n2 a1 a2 का नियम लगाते हैं। तो कुल औसत के लिए क्या करेंगे, यानी 5 और छठी का औसत बता देंगे। 5 संख्याओं का औसत क्या हो गया 3x, तो कुल संख्या हो जाएंगे 5 गुणा 3x, प्लस करेंगे छठी संख्या। छठी संख्या क्या है साथियों x। ये कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत, ये छठी संख्या है x, तो यदि 6 संख्याओं का औसत 10 सही 2/3 है, तो छठी संख्या क्या होगी। अब संख्याएं कितनी है 6, और ये क्या है साहब 10 सही 2/3 हो गया। कर दो हल, दोबारा से समझो। छठी संख्या मान ली x, तो ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत छठी का 3 गुना है, तो छठी x, तो इसका कितना गुना हो गया साथियों 3 गुना, ठीक है। तो क्या हो गया 3x। अब 3x 5 संख्याओं को औसत है, तो कुल संख्या क्या देंगे 5 गुणा 3x, ये कुल हो गया। छठी संख्या क्या है x, कुल संख्या कितनी है 6, तो औसत क्या प्राप्त हो गया 10 सही 2/3। कर दो हल साहब, 5 × 15x और 1 16x बटा 6 बराबर 10 × 30 और 2 32 बटा साहब क्या आ गया 3। कर दो वज्र गुणा, ये 6 इधर चला जाएगा साहब और 16 नीचे आ जाएगा, तो इसके आगे मैं इधर कर रहा हूं, यानी यहां से तो क्या बच जाएगा साथियों x बराबर, ये देखो ये 16 तो आया साहब नीचे, तो ये 32 बटा 3 तो इधर ही था, पर ये 6 गया ऊपर, ये 6 गया ऊपर और 16 आ गया नीचे। आप देखो ये वापसी 16x और ये 6 आ जाएगा नीचे, और 32 बटा 3 ऐसे 16 एकम 16, 16 दूना 32, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या बच गया साथियों 4, 2 दूनी 4। कहां पे, तीसरे ऑप्शन में साथियों। ठीक है, अच्छे से सभी को समझ में आया होगा, ऐसी मैं पूर्ण आशा करता हूं। आ गया समझ में, आ गया साथियों। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। लो साथियों, बिल्कुल इजी एंड मजेदार क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, मलाईदार क्वेश्चन, क्रीम मसाले वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 106 है। 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 106 है, तो 4 क्रमिक संख्याओं के साथ A B C और D, और इनका औसत क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, जो ये क्या है 106 है। मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था, एक आगे बढ़ो एक पीछे बढ़ो। जब 2 संख्याओं से जुड़ करके औसत निकल के आता है सम या विषम के कंडीशन में, कौन से कंडीशन में, सम या विषम। सम या विषम किस अंतराल में होती है साहब, +2 के अंतराल में होती है। तो एक आगे बढ़ो एक पीछे बढ़ो, अलग कलर से लिख देता हूं मैं एक बार। क्या हो जाएगा, एक आगे यानी एक पीछे 105 और एक आगे 107, तो ये दोनों संख्याएं मिल गई। अब बाकी की संख्या आप बता दो, ये क्या हो जाएगी 103 और ये क्या हो जाएगी 109। अब पूछा क्या है, तो आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी होगी। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम। ट्रिक के माध्यम से बताया, आ बड़ा ऐसे आ बड़ा इन छोटे से बड़ा, तो यानी तीसरी संख्या पहली दूसरी तीसरी कौन सी हो गई लाडलो 107, कौन सी हो गई 107। किस विधि से, जिंगा लाला विधि से। इसकी दूसरी ट्रिक क्या कहलाती है,
कि सम या विषम संख्याओं का औसत क्या होता है साथियों। सम या विषम का औसत ये होता है कि जोन से भी संख्या दी है तो यहाँ पे पहली संख्या माइन प्लस पहली संख्या और प्लस में औसत क्या होता है यहाँ पे संख्याओं की संख्या -1, संख्याओं की संख्या -1। और यहाँ पे पहली संख्या कौन सी है साथियों, देखो 103। संख्याओं की संख्या कितनी है साथियों 4, तो यहाँ पे प्लस 4 -1 3, तो औसत क्या आ गया 106। ये अपन ओल्ड इज गोल्ड विधि से चलेंगे। आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो आप, यानी इस मेथड को यूज लेके कर सकते हो। इट इज गोल्ड, यानी ये आपको बताया था सम या विषम की ट्रिक क्या होती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में करवाया था ना कि इससे पिछली क्लास में x1, x2, तो ऐसे 100 का औसत क्या हो जाएगा, तो कितनी संख्या है 100, तो पहली संख्या क्या है x1, 1 कम कर दो तो 99 औसत हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत वाला भी एक था कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो 5 सम संख्याओं का पहली संख्या वहां पे a थी, तो a प्लस 5 में से 1 कम किया तो 4 ये औसत हो जाएगा। 20 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा साथियों, तो पहली संख्या मान के चलो 2 है, तो 2 प्लस 19 हो जाएगा साथ 21 हो जाएगा। देखो फॉर्मूला भी यही कह रहा था n प्लस 1 सम संख्याओं का। संख्या दी हुई होती है तो ठीक है, संख्या नहीं दी हुई है तो वहां पे विशेष संख्या अपने पास जो भी आए उसको रख करके मान निकाल लेंगे लाडो। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। अब चलते हैं आगे की ओर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर साथियों 12, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाजवाब हलवा क्वेश्चन है साथियों। ये क्या कह रहा है हलवा क्वेश्चन, ये कह रहा है x और y की औसत मासिक आय 5050, यानी इधर करते चलते हैं x और y यानी x प्लस y की औसत मासिक आय है। जो औसत मासिक आय है ऊपर लिखता हूं मैं औसत मासिक आय, वो कितनी है साथियों 5050 रुपए। दोनों की आय कितनी हो जाएगी साथियों, दोनों की आय, तो दोनों की आय कितनी हो जाएगी, आप 2 से गुणा कर दो तो कितनी हो जाएगी 5000 का साथ 10,000, तो 10,100 रुपए। यही हो गई क्या लाडलू, यही हो गई। अब ये क्या कह रहा, आगे पढ़ो, y तथा z की औसत मासिक आय, तो y तथा z की औसत मासिक आय कितनी है 6250। दोनों को गुणा कर दो या 2 बार जोड़ दो तो कितना हो जाएगा साथियों 6000 का कितना हो जाएगा 12500। ठीक है, x तथा z की यानी x प्लस z की मासिक आय कितनी है 5200। साथियों कर दो 2 से गुणा कितनी हो जाएगी 10,400। तो x की मासिक आय क्या होगी, x की मासिक आय पूछी है, कैसे बताएंगे, तीनों की आय दी हुई है, x यहाँ पे इन तीनों की आय को जोड़ दो, कुल आय जोड़ दो और यहां से लाडलो निकाल दो। अनुपातिक फॉर्म लेंगे, अनुपात के रूप में निकालेंगे और फिर यहां से साथियों क्या कर देंगे औसत मासिक आय बता देंगे। इनको तीनों को मैंने ऐड किया तो यहां से क्या प्राप्त हुआ मेरे को x प्लस वाई प्लस y प्लस z, समझने का फेर है प्लस x प्लस z, और इनके तीनों को आय को जोड़ा तो साफ साथियों क्या होगी 10,100 प्लस 12,500 प्लस 10,400। इधर से देखो x और x 2x प्लस y और y 2y प्लस 2z। साथियों कितना आ गया 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 और 10 32, 32,600 और 400 कितना हो गया 1,000, यानी कुल कितना हो गया साथियों 33,000। कुल कितना हो गया 33,000। यहीं पे आपका निकल के आ गया उत्तर। कैसे, 2 कॉमन आ गया तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 33,000। 2 से काट दो लाडलो, 2 से काटा तो कितना आ जाएगा, इधर इस कलर से काटता हूं 16,500, यानी कि किन किन की आ गई है x प्लस वाई प्लस जेड की, पर आपको तो किसकी चाहिए x की, तो x की चाहिए तो वाई जेड का मान कहां से लाओगे लाडलो, ये रहा वाई जेड का मान। वाई जेड की कितनी है
12,500, तो रख दो x प्लस 12,500 बराबर में 16,500। ठीक है, उधर गई तो साथियों क्या हो जाएगी ये x बराबर 16,500 माइनस 12,500, तो x बराबर कितनी हो जाएगी साथियों 4,000। यानी x की कितनी हो जाएगी साथियों 4,000। तो क्या हो गई साथियों यहाँ पे 4,000 अपने ऑप्शन में। कैसे किया एक बार और समझ लो। तीनों की औसत मासिक आय दे दी x प्लस वाई की दे दी 5,050, 2 लोग हैं 2 से गुणा कर दिया 10,000 से। y प्लस जेड की भी 6250, 2 लोग हैं 12,500, x प्लस जेड की भी 2 लोग हैं 10,400। तीनों को जोड़ दिया, तीनों की आय भी जोड़ दी, तीनों को जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड। ये प्राप्त हो गया, 2 कॉमन आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर से तीनों की आ गई 33,000। इस 2 से काटा नीचे गया तो x प्लस वाई तीनों की आय कितनी आ गई औसत 16,500। अब देखो ऐसे कहता तीनों की एक जगह संयुक्त औसत आय बताओ तो कितनी आ गई 16,500। किसी भी एक की पूछे, x की पूछा है, अगर y की पूछता तो x प्लस जेड की लिख देते, ये रही 10,400। तो 16,500 में से 10,400 जाते तो कितने बच जाते आप सब बता दोगे? यानी 6,100 जो भी बच जाते वो बच जाते। अब पूछा आपसे x की पूछा तो y प्लस जेड का मान यहां से था 12,500, 12,500 रख दिया, बच गया कितना 4,000। वो किसकी बच गई x की। z की पूछता तो x प्लस वाई का मान रख देते। इस प्रकार अपन ने क्या बता दी आय बता दी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों। इतने क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी वो समाप्त हो चुकी है साथियों। औसत नाम का जो टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो चुका है। मुस्कुराइए आप, आपने औसत एकदम A1 कैटेगरी का सीख लिया है। अब आप किसी भी लेवल के एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं। औसत से बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं चुटकियों में हल कर सकते हैं। साथियों इतना समझाने के लिए लिखना पड़ता है आपको, तो वरना शॉर्टकट मेथड भी ये आते हैं इनके। यानी इन्हीं को आप डायरेक्ट इतना लिखो, आप डायरेक्ट गुणा कर करके तुरंत डायरेक्ट जोड़ो। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे 30 से 35 सेकंड में बड़े से बड़े सवाल भी आसानी से हो जाएंगे। तो साथियों आपसे एक ही निवेदन रहता है मेरा तो कि कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों में, और कृपया हमारे YouTube चैनल सृष्टि एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ्स बाय केपी सर आपको सदा YouTube पर फ्री में मैथ्स पढ़ाते रहेंगे। और जो साथी पहले भी कहा था मैंने, आप बोलोगे सर बेचने का नाम ले दिया, भाई YouTube पर एड्स आते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, YouTube देता है। कभी कभी आपको क्लास सीक्वेंस से नहीं मिल पाती, तो कभी आपकी क्या समस्या हो जाती है, तो आप कोर्स में परचेज ऐप में परचेज करने के लिए भी आप ऐप डाउनलोड कीजिए सृष्टि एजुकेशन। ऐप में और क्या क्या फायदे हैं तो अब बता देता हूं ऐप में क्या क्या फायदे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ है, ये ऐप में जिस क्लास के आप पढ़ रहे हो उसके जस्ट नीचे ही आपको सीक्वेंस वाइज क्लास के नाम के साथ साथ क्लास के नाम और नंबर के साथ ये सारी की सारी पीडीएफ वहां पे क्या होंगी अवेलेबल। इसके अलावा और क्या मिलेगा साथियों, जैसे औसत टॉपिक पढ़ा, नंबर सिस्टम पढ़ा, प्रतिशत पढ़ा, लाभ हानि पढ़े, तो इन सभी टॉपिक की आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी सृष्टि एजुकेशन हब की, जो बेहतरीन तरीके से गत भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस और जो मॉडल पेपर्स हैं उनके माध्यम से जिन क्वेश्चन के आने की संभावना है उन क्वेश्चनों का संकलन मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर करके साथियों क्या बढ़ा सकते हो अपनी तैयारी को और आगे ले जा सकते हो। दूसरी चीज वहां पे टेस्ट पेपर भी मिलेंगे ऑनलाइन आपको। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल सकते हैं मैथ्स के कंप्लीट थ्योरेटिकल टाइप में, थ्योरी टाइप में ऐसे जैसे संख्या पद्धति में छोटी छोटी थ्योरी के माध्यम से पढ़ने पड़ा, तो वो थ्योरेटिकल नोट्स भी मिल सकते हैं। तो साथियों आपके लिए वहां पे पढ़ने के भंडार खुले हैं, अनंत आपके क्या है वहां पे साधन है, और आपको बस पढ़ना ही पढ़ना है, आपका कार्य पढ़ने का है। तो एक ही विनती है, एक बार ऐप डाउनलोड करके जरूर देखिएगा सृष्टि एजुकेशन हब। आपके सपनों को करेंगे साकार, सपने लीजिए आप, साकार करेंगे हम। इतना ही आज के लिए। जय हिंद, राम राम शाह, खम्मा गणी। यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए,
जय हिंद।